अब देख लेते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में बीती रात चल रही हैलोवीन पार्टी में दर्दनाक हादसा हुआ। यहां फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए भारी संख्या में भीड़ उमड़ी थी। फिलीपींस के एक दक्षिणी प्रांत में भारी बरसात के चलते बाढ़ और भूस्खलन से 72 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही करीब 14 लोग लापता और 33 लोग घायल हुए। बारिश के चलते कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। इससे लोग अपने घरों में फंस गए। दिल्ली में शनिवार सुबह धुंध की परत छाई रही और प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों के बीच शहर की वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी के करीब पहुंच गई। इन प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों में कम तापमान और शांत हवा और पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में वृद्धि शामिल है। इराक के पूर्वी बगदाद में एक फुटबॉल स्टेडियम के पास विस्फोट होने से 10 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 20 से ज्यादा लोग घायल हुए। विस्फोट होने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया। मिजोरम के आइजोल जिले के तुइरियल में शनिवार को एक पेट्रोल टैंकर में आग लगने से 4 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 10 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि एक टैक्सी और एक 2 पहिया वाहन भी टैंकर की चपेट में आ गए। तेलंगाना में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने गोलापल्ली में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दौड़ लगाई। ये यात्रा तेलंगाना के 9 लोकसभा और 19 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरते हुए कुल 375 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इसके बाद 7 नवंबर को महाराष्ट्र में प्रवेश करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से गुजरात और राजस्थान का 3 दिवसीय दौरा करेंगे। वो इस दौरान वडोदरा में C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की आधारशिला रखेंगे और भारत के प्रथम गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कच्छ के सूरजबाड़ी ब्रिज पर आज तेज रफ्तार से आ रहे एसटी ने भेड़ बकरियों को कुचल दिया। इस हादसे में 135 भेड़ बकरियों की मौत हो गई, जिससे पुल पर जानवरों के शवों का ढेर लग गया। इस हादसे में करीब 25 भेड़ बकरी बुरी तरीके से घायल हो गए। टोंक विधानसभा के रसूलपुरा गांव में क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रेल लाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष अकबर खान ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। सुजानगढ़ के जमालपुरा मोहल्ले में स्थित एक तिरपाल गोदाम के बाहर उस वक्त आग लग गई जब गोदाम के बाहर रखे तिरपाल के कुछ स्क्रैप जल गए। मौके पर एकत्रित तिरपाल गोदाम संचालक ने बताया कि विद्युत तार के शॉर्ट होने के कारण आग लगी। छठ पर्व के तीसरे दिन संध्याकालीन अर्घ्य देने की परंपरा है। आज डूबते हुए सूर्य को व्रती महिलाएं अर्घ्य देंगी। कुंड सरोवर में महिलाएं पूजा स्नान करेंगी। माउंट आबू में पर्यटकों के लिए नगर पालिका ने पोलो ग्राउंड में अस्थायी रूप से पार्किंग की व्यवस्था की है, लेकिन इस पार्किंग व्यवस्था में ठेकेदारों द्वारा अवैध रूप से फर्जी रसीद बनाकर वसूली कर रही है। कोटा रेलवे प्रशासन ने छठ महापर्व को देखते हुए कोटा दानापुर स्पेशल ट्रेन की ट्रिप बढ़ाने का निर्णय लिया। रेल प्रशासन द्वारा त्योहार के अवसर पर यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त यातायात क्लियर करने के उद्देश्य से पश्चिम मध्य रेलवे ने कोटा दानापुर कोटा के मध्य 2-2 ट्रिप स्पेशल ट्रेन चलने का निर्णय लिया था। दौसा के बांदीकुई थाना क्षेत्र में कार में सवार बदमाशों ने उत्पात मचाया। इस दौरान ग्रामीणों ने उन्हें पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही बदमाशों ने ग्रामीणों के चंगुल से फरार होने की कोशिश की। इस पर नाराज ग्रामीणों ने एक बदमाश को पकड़ा और उसे पेड़ से बांध दिया। अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ पुलिस थाना क्षेत्र के मौजपुर गांव में बेटे ने पुश्तैनी जमीन में हिस्सा देने के विवाद के मामले को लेकर अपने बुजुर्ग पिता की अपनी पत्नी और बेटी के साथ मिलकर जमकर पिटाई की। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। टोंक के निवाई में नाइट कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। नोहटा ग्राम पंचायत में बीजेपी जिला महामंत्री प्रभु बाडोलिया ने फीता काटकर वीर तेजा बाबा नाइट कबड्डी प्रतियोगिता में शुभारंभ किया। बीती रात राज्य सरकार के चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा के घर के पास डकैती की घटना हुई। करीब 1 दर्जन बदमाशों ने मंत्री के गांव में धावा बोला और सबसे पहले मंत्री के घर से लगभग 300 मीटर की दूरी पर स्थित धर्मेंद्र शर्मा नाम के शख्स के मकान को निशाना बनाया। जोधपुर के एक निजी स्कूल के विद्यार्थियों की पार्टी में कुछ बाहरी लोगों ने घुसकर छात्राओं के साथ छेड़खानी की। इतना ही नहीं, स्कूल के छात्रों के द्वारा रोके जाने पर छात्रों से मारपीट की। मौके पर पहुंची पुलिस ने पार्टी बंद करवा दी। कोटा में एक मंदबुद्धि युवती के साथ घर में घुसकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने का मामला सामने आया। उसी इलाके में रहने वाले 50 साल के शादीशुदा व्यक्ति ने मौका देखकर मंदबुद्धि युवती का दुष्कर्म किया और फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कृषि उद्यान विभाग के अधिकारियों ने जोधपुर के भोपालगढ़ क्षेत्र में रबी मसाला फसल बुआई की उन्नत तकनीक, बीजोपचार और बागवानी खेती की लेकर किसानों को उपयोगी जानकारी दी।
भरतपुर के थाना मथुरा गेट इलाके में बदमाशों ने एक युवक की जमकर पिटाई की और लहूलुहान हालत में उसे छोड़कर फरार हो गए। उदयपुर में आज सुबह मकान में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से मकान में बने मंदिर में आग लग गई। सूचना पर 2 दमकलों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कोटा के चंबल रिवर फ्रंट के पास करंट की चपेट में आने से मासूम गंभीर रूप से झुलस गया। बच्चे को एमबीएस अस्पताल के बर्न वार्ड में भर्ती करवाया गया। हादसा निर्माणाधीन चंबल रिवर फ्रंट पर मजदूरों के रहने के लिए बने लेबर कैंप के पास हुआ। बस्सी के कानोता थाना इलाके के आगरा रोड स्थित पुराने पटवार भवन के पीछे बनी नर्सरी में पेड़ से लटका हुआ युवक का शव मिला। पेड़ से लटके शव की सूचना पर इलाके में सनसनी का माहौल था। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड से गुजर रही नेशनल हाईवे 11B पर बिजौली और बाड़ी के बीच में सड़क हादसा हुआ। इसमें अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार 2 लोगों को कुचल दिया। घायलों को बाड़ी उप जिला अस्पताल पहुंचाया गया। और जालोर में किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है।